दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और मेरा उम्र अभी 22 साल है। मैं बीकॉम फर्स्ट पार्ट में पढ़ता हूँ। मैं अपने घर पर ही अभी रहता हूँ। मेरे पिताजी दिल्ली में रहते हैं और वहीं पर जॉब करते हैं। 1 महीने पहले ही गांव से दिल्ली आ गए हैं क्योंकि मेरे सबसे छोटे चाचा की अभी शादी हुआ है। इसी शादी में सब गांव आए थे। चाचा अभी गांव में ही है। वो मुझसे 4 साल बड़े हैं, लेकिन मेरी चाची एकदम हॉट है। मेरी चाचा थोड़ा श्यामला है, लेकिन मेरी चाची बिल्कुल दूध जैसी गोरी है। मैं तो शादी में ही देखकर बिल्कुल पागल हो गया था। इतनी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चाची के मायके में तो चाची से बात नहीं हो पाई। अब मेरे घर पर आई तो मेरा चाचा मुझे बेड सेटिंग करने के लिए बुलाया। तब मैं चाची वाले कमरे में गया था तो चाची बोली चाचा से, ये कौन है? तब चाचा मुझे चाची से बात करवाया। मैं तो शर्मा रहा था, चाची से नज़रें भी नहीं मिला रहा था। चाची बोली, आपका नाम क्या है? मैं थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, रितेश। मेरी चाची मेरी फिटनेस को बार बार देख रही थी, जैसे मानो उसे मैं अच्छा लग रहा था। मेरे सामने ही चाचा बोला चाची से, जब मैं नहीं रहूँगा तब कुछ भी काम हो तो रितेश को बुला लेना। ये सुनकर तो मेरा मन गदगद हो गया। चाची बोली, ठीक है, और मुझसे बोली, सुन रहे हो ना रितेश, चाचा क्या बोल रहा है? फिर मैं बोला, हाँ चाची, जब भी मेरी ज़रूरत हो आप मुझे बुला लेना। बातें करते करते बेड भी सेट हो गया। उस पर चाची गद्दा और दरी डाल दी और बोली, बैठो। मैं तुरंत बैठ गया। अब मेरा भी मन चाची से बात करने में लगने लगा। तभी चाचा बोला, मैं अभी आता हूँ, तुम लोग बात करो। और बताओ रितेश, कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? चाची बोली। मैं चाची की तरफ देखा और बोला, नहीं चाची, मैं अकेला ही खुश रहता हूँ। फिर चाची बोली, इतना स्मार्ट हो और गर्लफ्रेंड नहीं होगी, मैं तो मान नहीं सकती। सच में मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मुझे कोई अच्छी भी नहीं लगती है, तो कैसे हो सकता है? तभी मेरी मम्मी मुझे आवाज़ लगाई, रितेश, तुमसे कोई मिलने आया है, देखो कौन है। मैं चाची को बोला, ठीक है चाची, अभी आता हूँ। मुझसे मिलने मेरा दोस्त आया था। मैं उसको अपने कमरे में ले गया और बैठाया। मम्मी को बोला, मम्मी चाय बनाना। मम्मी चाय बनाने लगी। हम दोनों बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद मम्मी चाय लेकर आई। मैं अपने दोस्त को चाय दिया और बोला, आप चाय पियो, मैं 1 मिनट में आता हूँ। मम्मी जो मेरे लिए चाय लेकर आई थी, वो चाय लेकर मैं चाची को देने चला गया। उतने टाइम चाची कपड़ा चेंज कर रही थी। मैं देखकर कमरे से बाहर आने लगा, लेकिन वो आवाज़ दी कि रुको, मैं अभी आई। मैं पीछे की तरफ मुंह करके दरवाजे के पास खड़ा हो गया। लगभग 2 मिनट बाद चाची आई और बोली, क्या हुआ? मैंने कहा, ये लो चाय पी लो। फिर चाची बोली, और तुम नहीं पियोगे? मैं बोला, बाद में पी लूँगा, आप पी लो। चाची मुझे प्यार भरी नज़रों से घूर रही थी और मैं अपने दोस्त के पास आ गया। मेरे दोस्त को नोट्स की ज़रूरत था, इसलिए वो आया था और नोट लेकर चला गया। मेरा मन तो चाची से दूर होने को हो ही नहीं रहा था, लेकिन चाचा की वजह से मैं थोड़ा डर रहा था कि कहीं चाचा को शक न हो जाए। थोड़े दिन बाद चाचा को ऑफिस से फ़ोन आया कि आपका छुट्टी ख़त्म हो चुका है, आप जल्द से जल्द आ जाओ। चाचा ने सुबह जाने का प्लान बनाया और मुझे कहा कि कल सवेरे जल्दी उठना और मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ देना। मैं कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक बुरी आदत है कि मैं 10 बजे से पहले उठता ही नहीं हूँ। सुबह में चाचा उठा तो मुझे भी उठा दिया, लेकिन मैं फिर सो गया। चाचा अब रेडी हो गया, तब मुझे आवाज़ दिया और मैं सुनकर अनसुना कर दिया। तभी चाची आई और बोली, रितेश उठो, चाचा रेडी है, लेट हो जाएगी तो ट्रेन मिस हो जाएगा। मैं एक पतली सी चादर ओढ़कर सोया था। चाची एकदम से मेरे ऊपर से चादर को खींच दी। मैं केवल अंडरवियर में था और सुबह सुबह तो आप जानते ही हैं कि मौसम कैसा बना होता है। मैं झट से उठा और टॉवेल लपेट लिया।
चाची को बोला ठीक है, आप जाओ, मैं कपड़ा पहनकर आ रहा हूँ। मैं जल्दी जल्दी एक लोवर और टी शर्ट पहना और अपनी मोटरसाइकिल निकाला। अपने घर के आगे रोड पर खड़ा था। 10 मिनट बाद चाचा और चाची दोनों घर में क्या बातें कर रहे थे पता नहीं। फिर चाचा आया और हम निकल गए स्टेशन को। रास्ते में चाचा मुझे बोल रहा था कि चाची को कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो ला देना, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं ध्यान रखूँगा। चाचा को ट्रेन में बैठाकर मैं घर आया और अपने कमरे में जाकर सीधे फिर से सो गया। सोकर दोपहर के करीब 2:30 बजे उठा और नहाने चला गया। नहाकर आया, मम्मी खाना दी और मैं बरामदे पर बैठकर खाने लगा। उस दिन चाची से बात नहीं हुई, लेकिन मेरा मन उसे देखने को कर रहा था। मैंने खाने का बहाना बनाकर उसके रूम में गया। चाची ऐसे ही लेटी हुई थी। मैं बोला, ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो बोली, नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे चाचा की याद आ रही है। मैं बोला, कोई नहीं, 2-3 दिन में सब भूल जाओगी। चाची बोली, आज शाम को समोसा खाने का दिल कर रहा है, ला दोगे मेरे लिए? मैं बोला, क्यों नहीं, आप खाली फरमाते रहो कि आपको क्या क्या चाहिए। अब मेरे और चाची में एक अलग ही रिश्ता बनने लगा था। धीरे धीरे हम और हमारे चाची एक दूसरे से प्यार करने लगे। मैं रोज़ रात को सबके सोने के बाद मैं चुपके से चाची के कमरे में चला जाता था और चाची भी कमरे खुले ही छोड़ देती थी। हम दोनों रात भर रोमांस करते थे। यह सिलसिला 2 साल तक चला। मैं अपने चाची को अपना बीवी बना लिया था, जिसमें मेरी चाची मुझे भी पूरा सपोर्ट करती थी। धीरे धीरे मम्मी को शक होने लगा कि मेरा और चाची का चक्कर चल रहा है। वो रात में छुप के बैठी हुई थी। जैसे ही मैं चाची के कमरे के अंदर गया, मम्मी पापा को बोल दी। रात के 11 बज रहे थे। पापा सीधे आकर दरवाज़ा पीटने लगा और कहने लगा, रितेश दरवाज़ा खोलो। मैं तो पापा का आवाज़ सुनकर बहुत डर गया, लेकिन क्या करता, आखिर दरवाज़ा खोलना ही पड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, पापा मुझे पीटने लगा और चाची को बुरा भला कहने लगा। मैं मम्मी को बोला, चाची से कुछ मत बोलो, सारी गलती मेरी है। उस रात किसी तरह सबको शांत किया। उसके कुछ दिनों बाद मेरी शादी करवा दी। चाची अभी भी कभी कभी बुलाती है और मैं चुपके से चला जाता हूँ, क्योंकि मेरे चाची में बात ही कुछ अलग थी। अभी 1 साल से चाची चाचा के साथ मुंबई में रहती है और मैं अपने बीवी के साथ दिल्ली में रहता हूँ। अभी भी चाची से कभी कभी फ़ोन से बात होती है तो वो बोलती है, मुंबई घूमने आओ, बहुत दिन हो गया मिलके। दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ये कहानी काल्पनिक है। ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे सुनकर या देखकर आप दोहराने की कोशिश ना करें, इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है और इसकी जिम्मेदारी हमारी टीम नहीं होगी। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई कहानी में। बाय बाय।